नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 का आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 5.5 मीटर, 7 and 3/4 मीटर एंड 9/2/3 मीटर। क्या है? एक ट्रायंगुलर एक त्रिकोण पार्क है जिस पार्क के तीनों साइड का लेंथ है, इसका एक, दूसरे का ये, तीसरे का ये। क्या करना पड़ेगा? फाइंड इट्स पेरीमीटर। इस पार्क की लंबाई बताओ। तीनों साइड का मिलके पेरीमीटर्स किसको बोलते हैं? वी नो दैट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इट्स पेरीमीटर। किसी ट्रायंगल का जो तीनों साइड है, उन तीनों साइड को जोड़ने से जो नंबर मिलेगा उस नंबर को बोलते हैं उस ट्रायंगुलर का पेरीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अब तीनों का यूनिट सेम है। इस पहले का साइड भी मीटर में, दूसरा साइड भी मीटर में, तीसरा साइड भी मीटर में। जब सबका यूनिट सेम रहता है तो क्या कैसे जोड़ते हैं? एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में सबको लिखा और सबके बीच में प्लस का साइन दिया। पहले क्या है? 5 and 1/2, इसके बाद प्लस का साइन देके दूसरा साइड लिखा, उसके बाद प्लस का साइन देके तीसरा साइड लिखा, और इन तीनों को एक ब्रैकेट में अंदर में रखा और ब्रैकेट के बाहर में जो उनका कॉमन यूनिट है वो कॉमन यूनिट यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे इनका कॉमन यूनिट सीएम होता, सेंटीमीटर, तो वो लिख देता, या और कुछ होता तो वो लिख देता है। जो भी इनका यूनिट होगा, पहले तो देखना पड़ेगा तीनों साइड के यूनिट सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो बहुत अच्छा आसान है, नहीं सेम है तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करके सेम करना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे। खैर, अभी हमारा जो सामने क्वेश्चन है इसमें सबका यूनिट सेम है। एक ब्रैकेट के अंदर में तीनों को लिखा और ब्रैकेट के बाहर में एम लिखा। एम क्या है? मीटर, यानी इन तीनों का जो यूनिट है वो। इसके बाद क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में है 5 और हाफ के बीच में एक प्लस का साइन देना पड़ेगा। 7 and 3/4 के बीच में एक प्लस का साइन देना पड़ेगा। 9 and 2/3 के बीच में एक प्लस का साइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑल द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको ब्रेक करना, तोड़ना पड़ेगा। कैसे? नंबर, ये जो होल नंबर है 5 और ये जो फ्रैक्शन नंबर है, होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में एक प्लस साइन दे दिया। तो क्या है? 5 और हाफ के बीच में प्लस साइन देने से क्या होगा? प्लस के लेफ्ट में 5, राइट में हाफ, फिर उसके बाद ये वाला प्लस है ये दे दिया। अब 7 and 3/4 के बीच में फिर प्लस दे दिया, तो 7 अलग हो गया, 3/4 अलग हो गया। 9 and 2/3 के बीच में एक बार प्लस का साइन दिया, तो इस तरह से 9 अलग हो गया और इसका 9 के साथ जो फ्रैक्शन था वो अलग हो गया। तो इस तरह से ये जो 3 रेड कलर्स के प्लस दिखाई दे रहे हैं ये हमने अलग से दिया है, और ये बीच में जो 2 प्लस का साइन है ये पहले से था, ये अभी भी है। तो हमने इस स्टेज में क्या किया? जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस थे उनके बीच में ये होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के बीच में प्लस साइन दिया। ये होल 5 and हाफ था, अभी 5 अलग हो गया, हाफ अलग हो गया। 7 and 3/4 था, 7 अलग हो गया, 3/4 अलग हो गया। 9 and 2/3 था, 9 अलग हो गया, 2/3 अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो नंबर्स हैं इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, और ये जो फ्रैक्शंस के नंबर हैं इनको राइट साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट में लिखेंगे ये होल नंबर्स क्या है? 5, 7 और 9। क्या करेंगे? इनको लेफ्ट में लिखेंगे, और राइट में क्या लिखेंगे? तीनों फ्रैक्शंस को। तीनों फ्रैक्शन क्या क्या थे? 1/2, 3/4, 2/3 लिख दिया। अब इसको भी क्या करेंगे? एक इक्वल टू का साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर में ये सब करेंगे। ये पहले भी ब्रैकेट में था, उसी ब्रैकेट के अंदर में ये सब करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर इनका यूनिट एम। नेक्स्ट में क्या करेंगे? ऐड होल नंबर्स को अलग से ऐड कर लो, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट था इनका कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अभी इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ें? इन सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर अलग होने से जोड़ नहीं सकते, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए एलसीएम चाहिए। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना है? 2, 4 और 3 का एलसीएम है 12।
तो 2 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा। 4 को 12 करने के लिए इंटू 3, 3 को 12 करने के लिए इंटू 4, नीचे में भी इंटू 4, ऊपर में इंटू 4, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6। तो ये वाला क्या हो गया, अब इन तीनों को ऐड कर लिया। 5 + 7 + 9 कितना होता है, 21। 21 लिखा, प्लस का साइन दिया। अब इन दोनों को जो कन्वर्ट करके जो मिला है वो लिखा, ऊपर को नीचे इंटू 6, ऊपर में इंटू 6, ऊपर में कितना हो गया 1 × 6 = 6, नीचे में कितना हो गया 2 × 6 = 12, इधर में कितना हुआ 3 × 3 9 ऊपर में, 4 × 3 12 नीचे में, 2 × 4 8 ऊपर में, 3 × 4 12 नीचे में। इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे 21 प्लस तो था ही, अब इन तीनों को एक सिंगल, तीनों अलग अलग रैशनल नंबर थे, इनको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। नीचे 12, ऊपर में 6 + 9 + 8। अब इनको अब क्या किया, अब ऊपर के तीनों को ऐड कर दिया, कितना मिला 23, नीचे में कितना था 21। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला नंबर छोटा। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होने से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 23 को 12 से डिवाइड किया, कितनी बार पूरी तरह से जाएगा 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर रहेगा 11। रिमाइंडर कहाँ लिखा जाता है, 12 के ऊपर में। ये 12 कहाँ से आया, 12 पहले भी था, अभी भी रहेगा। तो ये 1 क्या है, 23 को 12 से डिवाइड करने से एक बार पूरी तरह से जाएगा, तो ये क्वोशेंट है। रिमाइंडर कितना था 11। रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, जो डिवाइज़र है उसके ऊपर पे। तो इस तरह से था। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस 21 को इस 1 के साथ ऐड कर देंगे, या फिर एक प्लस का साइन देके दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 1 और 11/12 था, तो बीच में प्लस का साइन देने से 1 अलग, 11/12 अलग। अब क्या करेंगे, 21 पहले था, 1 यहाँ से आया, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, इधर में 22 और इधर में 11/12। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस प्लस का साइन हटा देंगे। प्लस का साइन हटा देने से क्या होगा, ऐसा देखने में होगा। अब साथ ही साथ अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर में और कोई काम नहीं है, तो ब्रैकेट भी हटा देंगे। ब्रैकेट में हटा देने से क्या होगा, ये जो एम है ये अभी इस नंबर के साथ, यानी मीटर इस नंबर के साथ शो हो जाएगा। तो ये हमारा जो 3 फ्रैक्शन था, वो जो 3 अलग अलग ट्रायंगल के साइड से इन तीनों को जोड़ने से हमें ये मिलता है। तो हेंस द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क इज 22 and 11/12 मीटर। 22 and 11/12 मीटर या एम। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर इतना इतना इतना, इसका पेरीमीटर निकालो। तो हमने एक ब्रैकेट के अंदर में तीनों को लिखा और ब्रैकेट के बाहर में एम। अब क्या किया, अब ये मिक्स फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन दिया, 5 और हाफ के बीच में प्लस का साइन, ऐसा देने से 5 अलग, हाफ अलग। 7 और 3/4 के बीच में प्लस का साइन, 7 अलग, 3/4 अलग। 9 और 2/3 के बीच में प्लस का साइन, 9 अलग, 2/3 अलग। इन तीनों को ऐड कर लिया और इसको, इस वाले स्टेज को हम ऑफ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से इस स्टेज में आ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि यही स्टेज आप भी दीजिए। तो पहले में तीनों अलग, इसमें जितने नंबर्स हैं होल नंबर्स, इनको लेफ़्ट में, जितने भी फ्रैक्शंस थे उसको राइट में। अब इन दोनों को ऐड कर दिया और इनका एलसीएम निकाल के इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इन ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई करके ऊपर, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई करके नीचे, ऊपर इसका भी ऊपर का मल्टीप्लाई करके ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे करने से हमें यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, ये तीनों जो अलग अलग है, चूँकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, अब हम इस स्टेज में इनको जोड़ सकते हैं। तीनों को जोड़ के सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। नीचे में 12 आ गया, 12 12 12 वही नंबर नीचे भी आएगा। ऊपर में कितना होगा, 6 + 9 + 8, 6 + 9 + 8। अब ऊपर के नंबर को जोड़ के ऊपर बैठा दिया। अब हम देखते हैं क्या कि ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा। ऐसे में क्या करेंगे, दोबारा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे।
मिक्स फ्रैक्शन में 23 को जब 12 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, उसके एक को यहाँ लिखा और बाकी रहेगा 11 को 12 के सर के ऊपर लिख दिया, यानी न्यूमरेटर में। इस तरह से मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट होता है। आप मेरे फ्रैक्शंस वाले वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन देने से 1 अलग, 11/12 अलग। अब क्या करेंगे, 21 को 1 के साथ ऐड कर दिया, 22 और बीच का प्लस का साइन हटा दिया। इस तरह से देखना हो गया, यही हमारा आंसर। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एट ए पार्टी द बॉयज़ एट 37 and 1/7 pizzas and the girls ate 23 and 1/3 pizzas। अब इस पार्टी में टोटल कितना पिज़्ज़ा हम लोगों ने, इन दोनों ने, लड़के या लड़कियों ने मिलके खाया है। तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ईटन बाय द बॉयज़ इतना, नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ईटन बाय द गर्ल्स इतना, टोटल पिज़्ज़ाज दैट वर ईटन एट द पार्टी, एक ब्रैकेट के अंदर में इतना इतना। क्योंकि ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नंबर ही इसका यूनिट है, तो ब्रैकेट के बाहर में कुछ भी लिखा नहीं होगा। अगर ये रुपया होता तो ब्रैकेट के पहले रुपया होता। तो खैर इसको ऐड करेंगे। कैसे मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करता है, बीच में प्लस डालने से सबको अलग अलग हो जाएगा। तो 37 और 1/7 के बीच में प्लस का साइन दिया, 37 अलग, 1/7 अलग। 23 और 1/3 के बीच में प्लस का साइन दिया, 23 अलग, 1/3 अलग। तो हमने क्या किया, वो वाला साइन, जब हम जानते हैं कि ये वाला इतना इजी है, तो 37 और 23 को अलग कर दिया और इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग लिख दिया। एक स्टेज को ओवर स्टेपिंग कर दिया। आप इस ओवर स्टेपिंग कर भी सकते हैं, आप इस वाले स्टेपिंग को दे भी सकते हैं, प्लस का साइन दे के अलग अलग। खैर हमने वो वाला जो है ओवर स्टेपिंग किया है। तो ये नंबर इन दोनों को जोड़ दिया। और फिर इनको क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, 7 और 3 को जोड़ नहीं सकते। तो हमने क्या किया, 7 और 3 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इस प्राइम नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, 7 को 3 के साथ, 3 को 7 के साथ। तो 7 को 3 के साथ कितना, 21, 3 को 7 के साथ 21, दोनों के नीचे में 21 आ गया है। और ऊपर में क्या होगा, जब ये दोनों प्राइम होते हैं, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 × 3 कितना होता है, 3, 1 × 7, ये 1 और ये 7 कितना होता है, 7। तो कितना हो गया, 7 + 3 10 और नीचे में 21। अब 10 और 21 में कटने का कुछ नहीं है, दोनों 10 और 21 आपस में को प्राइम है, प्लस का साइन हटाया, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्या है, स्निग्धा बोल के एक मैडम है, लड़की है, उसने क्या किया, एक 5 रुपये का पेंसिल ख़रीदा, एक पेन ख़रीदा इतना रुपये का, एक किताब ख़रीदा इतना रुपये का, और एक स्कूल का बैग ख़रीदा इतने रुपये का। अब बोल रहे कि टोटल उसने इन सब चीज़ों को ख़रीदने में टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ है। क्या करेंगे, सबको कॉस्ट ऑफ बोल के ब्रैकेट के अंदर में पेंसिल प्लस जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में लिखेंगे। पेंसिल प्लस पेन प्लस बुक प्लस बैग, अपने से क्रम को चेंज नहीं करेंगे। पहले क्या था, पेंसिल, उसके बाद पेन, उसके बाद किताब, उसके बाद स्कूल का बैग। तो अब रुपये को भी अब चूंकि ये इसका यूनिट रुपया है, रुपये को पहले लिखा जाता है। तो RS डॉट का मतलब ये है कि पूरा रुपया, या तो पूरा रुपया लिखो RUPEES, तब ये डॉट नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना चाहते हो, एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए एक डॉट देना पड़ता है। रुपीज़ की जगह में RS डॉट लिखा जाता है। RS डॉट लिखा, एब्रीवेटेड फॉर्म, छोटा फॉर्म जो है, उसके बाद ब्रैकेट दिया, उसके बाद सब रुपयों को एक साथ लिख दिया। अब क्या किया, सारे जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है बीच में प्लस डाल के अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, 5 + 47, 47 में प्लस मारने से 47 अलग, 2/3 अलग, 322 और 3/4 में यहाँ बीच में प्लस मारने से 322 अलग, 3/4 अलग, 277 और 1/2 के बीच में प्लस मारने से 277 अलग, 1/2 अलग। इन सबको अलग कर लिया। अब क्या किया, ये जो होल नंबर्स हैं इनको ऐड कर लिया, और ये पड़ा रहा, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये पड़े रहे। अब फ्रैक्शंस में देखते हैं क्या है, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 में क्या रिलेशन है, 3, 4 और 5 में ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है।
क्या नंबर है आपस में, 3, 4 और 5 आपस में को प्राइम है। को प्राइम होने से क्या होता है, इनको जोड़ने का तरीके में थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिलता है। जब हमारा एलसीएम कुछ ऐसा होगा कि तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तीनों नंबर माने डिनोमिनेटर के नंबर्स को, जब हमारा कुछ ऐसे रैशनल नंबर या ऐसे फ्रैक्शंस मिलेंगे जिनका जो डिनोमिनेटर है उसका जो एलसीएम है वो एलसीएम कैसे मिलेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5। जब ऐसा होगा तब हमारे कैलकुलेशन करने में कुछ आसानी होती है। आइए देखते हैं कि क्या आसानी है कि इतने कलर वगैरह देके इसको सजाया है। पहले देखते हैं एलसीएम का कंडीशन क्या होना चाहिए। एलसीएम का कंडीशन होना चाहिए डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, तब जाके एलसीएम मिलेगा। 3, 4 और 5 का एलसीएम कैसा होता है, 3 इंटू 4 इंटू 5। इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके तब मिलता है। पहले क्या था, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें प्राइम था, इसमें भी यही एडवांटेज है। खैर इसमें 2 था इसलिए हमने देख दिया। यहाँ पे क्या था, 2, 3 और 4। 2 और 4 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल, ये अलग, तो ये सिस्टम अलग था। यहाँ पे हमारा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24। तो क्या हमारा एलसीएम 24 था, नहीं था, हमारा एलसीएम था 12, इसलिए ये स्टाइल अलग था। अगर 2 इंटू 4 इंटू 3 तो यहाँ का एलसीएम अलग है, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं उसका एलसीएम क्या है, उसका एलसीएम है तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर हमारा एलसीएम ऐसा निकलता है कि नीचे के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एलसीएम मिलेगा, तो ऐसे में हमें कुछ कैलकुलेशन करने में ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स है इन तीनों को जोड़ने में थोड़ा हेल्प होता है, थोड़ा ईजी होता है। कैसे जोड़ेंगे, चलिए आइए देखते हैं। पहला रैशनल नंबर है, यहाँ पे पहला जो फ्रैक्शन है 2/3, इस ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर को फर्स्ट न्यूमरेटर के हिसाब से लिखा n1। n1 क्या हुआ, पहले नंबर का पहला फ्रैक्शन, पहला न्यूमरेटर। n2 क्या हुआ, दूसरे का 3/4 वाले का ऊपर वाला नंबर 3, n2 न्यूमरेटर, सेकेंड न्यूमरेटर। और n3 क्या हुआ, ऊपर वाला ये जो तीसरा फ्रैक्शन है इसका जो न्यूमरेटर है n1। तो ऊपर के तीनों नंबर को n1 न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2, न्यूमरेटर 3, उसी तरह से नीचे के नंबर्स को डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 3, इस तरह से हमने लिखा है। आइए देखते हैं तब क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना होता है, ये एलसीएम कुछ इस तरह से होगा कि आपस में मल्टीप्लाई करके, तो नीचे में d1 इंटू d2 इंटू d3, मैंने तीनों डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखा, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर इंटू थर्ड डिनोमिनेटर। ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में सबसे पहले लिखेंगे जो डिनोमिनेटर है, माने जो न्यूमरेटर है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। अब नीचे में जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें थोड़ा आसानी होगा। क्यों, क्योंकि पहला कर रहे हैं, इसको d1 को ऑफ़ कर देंगे, d1 को देख के भी नहीं देखेंगे। अगर d1 को ऑफ़ कर देते हैं, देख के भी नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमें मिलता है d2 और d3, यानी इन दोनों डिनोमिनेटर को, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, d2 इंटू d3। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया। अब आ गए सेकेंड वाले फ्रैक्शन के ऊपर। अब सेकेंड वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे, यानी n2 को लिखेंगे। n2 के बाद एक तो इंटू का साइन देंगे। अब इसके नीचे में क्या था, सेकेंड डिनोमिनेटर, इसको देख के भी नहीं देखेंगे। इसको अगर देख के नहीं देखेंगे, इग्नोर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इसका पहला और तीसरा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा लिख दिया, आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं दोनों के, फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन दिया। अब क्या करा, तीसरा न्यूमरेटर लिखा, तीसरा न्यूमरेटर इंटू का साइन दिया। अब तीसरे में क्या है, थर्ड डिनोमिनेटर, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने से बाकी क्या मिल जाएगा, पहला और दूसरा, d1 d2, d1 इंटू d2 कर दिया। आइए अब इनके नंबर भी बैठा देते हैं। नंबर बैठाने में क्या है, पहला क्या था, 2 था, 2 बैठाया। अब इसके बाद क्या था, d2 d3, यानी पहले को छोड़ने से 4 और 5, तो इंटू 4 और 5 बैठा दिया, प्लस का साइन दिया। दूसरे में दूसरा नंबर के ऊपर में क्या था, 3 इंटू, अभी d2 को छोड़ देंगे। d2 को छोड़ देने से क्या होता है, d1 और d3 कितना है, 3 और 5, तो 3 इंटू 5 किया, फिर प्लस का साइन दिया। अब तीसरे में ऊपर में क्या है, 1 इंटू का साइन दिया, d3 को छोड़ दिया, क्या क्या रहता है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4,
तो अब इसमें कितना हो गया, ये जो नंबर्स थे 5 + 47 + 322 + 277, इन चारों को जोड़ के कितना मिला 651, प्लस का साइन दिया। अब इसमें से एक बार देखते हैं इनको जोड़ने से, 4 × 5 20, 20 × 2 40, ये पहले का 40 आ गया। इसका कितना हुआ 3 × 5 15, 15 × 3 45, ये दूसरे का 45 आ गया। तीसरे का कितना हुआ हो गया 3 × 12 12, 3 × 4 12, 12 × 1 12, तीसरे का 12 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ लिया, कितना आया 97। अब क्या देखते हैं, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, कितना आया 1, और इधर में फ्रैक्शन में आया 37/60। 37 क्या है, रिमाइंडर है, ये बाकी रह गया था। तो हमने अब क्या किया 651 को साथ इस 1 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 652। ये फ्रैक्शन हमारा पड़ा रहा 37/60। अब क्या किया, प्लस का साइन बीच में से हटा दिया, तो ये रुपी ब्रैकेट भी हटा दिया। अब हमारा हो गया ₹652 और फ्रैक्शन में हो गया 37/60। ये हमारा आंसर हो गया। हेंस स्निग्धा स्पेंड इन ऑल ₹652 एंड 37/60। आइए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो दो टाइप के हमारा हमने अभी तक दो प्रैक्टिस किया। पहले एक बार मिला था हमारा डिनोमिनेटर 2 × 4 × 3। इसका जो एलसीएम था वो कैसा था, 2 × 4 8, 8 × 3 24, 24 की जगह में एलसीएम था 12। तो इसका स्टाइल अलग था। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इसमें क्या, इसका एलसीएम कितना था, डिनोमिनेटर में है 3, इधर में 4, इधर में 5, और चेक करना पड़ेगा 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर्स है, नहीं है। 2 और 3 को प्राइम है, 3 और 4 को प्राइम है, 1 और 5 को प्राइम है, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इनको बोलते हैं आपस में को प्राइम। तीनों डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम है। को प्राइम का एलसीएम कैसे निकलता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 4 × 5। जब इस तरह का एलसीएम होगा तब हमें थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि हम इस तरह से ये वाला कि पहले नंबर का जो न्यूमरेटर है इसको लिखा इनटू, और बाकी दोनों लिखेंगे 4 × 5, फिर प्लस का साइन दिया। अब क्या है, ऊपर में 3 दिया, 3 के बाद ऊपर में नीचे 4 है, 4 को छोड़ दिया। 4 को छोड़ने से कितना मिलता है 3 और 5, 3 × 5 करा, फिर प्लस का साइन दिया। थर्ड वाले का ऊपर में कितना है 1 इंटू दिया। अब थर्ड के नीचे में कितना है 5 को छोड़ देते हैं। 5 को छोड़ने से क्या मिलता है 3 और 4, 3 × 4 किया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जितना मिला ऊपर में लिखा, ऊपर में लिखा, ऊपर में लिखा। अब चूंकि इस तरह से करने से मिलता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब तीनों का एलसीएम ऐसा होगा कि आपस में मल्टीप्लाई करके करना होगा तब हम इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। आइए ये क्या एडवांटेज है, नीचे में कितना हो गया, नीचे में हमने लिख दिया 60 और ऊपर में लिखा पहले का जो न्यूमरेटर है उसको इनटू, और इसके नीचे का दोनों, इसके नीचे का नंबर यानी 3 को छोड़ के बाकी का दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब दूसरे में आएंगे पहले का नंबर 3 है, 3 इंटू करेंगे, उसके नीचे का 4 है उसको छोड़ देंगे, बाकी का आपस में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5। जब तीसरे में आएंगे 1 लिखेंगे इंटू तीसरे का नीचे का क्या है 5, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ने से बाकी क्या रहता है 3 × 4, 3 × 4 किया। अभी क्या है, हाँ उसी का फेयर वे में कि कैसे आंसर देंगे, इसमें तो हमने बहुत कुछ तोड़ा है। जब इसका फाइनल आंसर होगा तो वो फाइनल आंसर इस तरह का होगा। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या है, पेंसिल खरीदा इतना रुपये का, पेन खरीदा इतना रुपये का, किताब खरीदा इतना रुपया, एक ट्राउज़र एक मैंने पैंट खरीदा इतना रुपये का। तो बताओ कितना रुपया खर्चा किया। क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। बीच में जहाँ पे फ्रैक्शन नंबर मिलता है उसके बीच में प्लस डाल के होल नंबर अलग, फ्रैक्शन अलग, सब कुछ कर दिया। अब हमें क्या मिला, यहाँ से यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/5, 1/3, 1/4, 1/5। अब जो नीचे में क्या है, नीचे में ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है 3, 4 और 5,
इनका एलसीएम कैसे मिलेगा, आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिलेगा। जब इस तरह का एलसीएम होता है तो हमारे पास कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होता है। क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे में 60 बैठाया। अब क्या करेंगे, 1 है, 1 है का मतलब किसी भी ऊपर का होना नहीं होना बराबर है। ऐसे में क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे। 4 × 5 कितना होता है, 20। या पहले का 20 लिखा। दूसरे का क्या है, नीचे में 4 को छोड़ देंगे। 4 को छोड़ने से क्या मिलता है, 3 × 5 कितना होता है, 15। 15 बैठाया। तीसरे में क्या होता है, 5 को छोड़ देंगे, क्या होता है, 3 × 12 कितना होता है, 12। ये तीनों ऊपर में बैठा दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर में जोड़ देंगे। ऊपर में जोड़ने से अब क्या होता है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ऐसे में क्या करेंगे, प्लस का साइन हटाने से हमारा आंसर मिल जाता है। खाली ये देखना पड़ेगा 47 और 60 में कुछ कॉमन है कि नहीं काट करने का। तो इस 47 और 60 में कुछ कॉमन काटने का नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या किया एक बार यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ डिनोमिनेटर 3, 4 और 5, ये कैसे आपको समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपीरियंस समझ में आएगा कि इन डिनोमिनेटर्स में आपस में एलसीएम कैसे निकलेगा। तो ये मिला, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा। 3 × 4 × 5 60। जब ऐसा एलसीएम होता है तो एडवांटेज मिलता है, और ख़ासकर अगर ऊपर में 1 1 1 है तो और भी एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले को बताते हैं, नीचे का 3 छोड़ दिया, 4 × 5 20 लिखा पहले के लिए। दूसरे का 4 छोड़ दिया, 3 × 5 15 लिखा। तीसरे का 5 छोड़ दिया, 3 × 4 12 लिखा। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क एक दूसरा नंबर लेके किया, इसका भी वही प्रोसेस करेंगे। सबको अलग अलग, 5 अलग, 7 अलग, 9 अलग करके आपस में जोड़ लेंगे, और फ्रैक्शन नंबर को अलग छोड़ देंगे। अभी क्या 2, 7 और 5 क्या है, ये भी वैसा ही है कि इन तीनों को आपस में जोड़ने से, आपस में मल्टीप्लाई करने से एलसीएम मिलेगा। एलसीएम कितना होगा, 2, 7 और 5। ये आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम होने से क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 × 7 × 5 70। तो नीचे में क्या लिखा, अब इसमें हम जानते हैं कि ऐसे सबके नीचे में 70 70 70 आएगा। तो नीचे में हमने कोई किसी किस्म का कैलकुलेशन नहीं किया, बस सबसे नीचे 70 3 रैशनल नंबर या 3 फ्रैक्शन लिए, जिसके डिनोमिनेटर में ऊपर में कुछ नहीं लिखा, नीचे में 70 लिया। फिर एक रैशनल नंबर लिया, ऊपर में कुछ नहीं लिखा, नीचे में 70 लिखा। फिर एक नंबर लिया, ऊपर में कुछ नहीं लिखा, नीचे में 70 लिखा। अब बीच में सबके प्लस प्लस साइन है। अब तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें नहीं मालूम, ये अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें नहीं मालूम, अभी ऊपर में क्या लिखेंगे हमें नहीं मालूम, वो कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर वाला नंबर कैसे होगा, यहाँ पे चूँकि 1 है इसलिए 7 × 5 जो होगा वही ऊपर में बैठेगा। अब इसके ऊपर में क्या बैठेगा, 3 तो पहले से ही है, और नीचे में 7 छोड़ दिया। 2 × 5 10, 10 × 3 30, ऊपर में 30 बैठा दिया। अब इसमें क्या होगा, 2 पहले से ही था, और 2 × 7 14, 14 × 2 कितना 28। तो अभी हमें ऊपर वाले नंबर मिल गए। अब क्या करेंगे, नीचे में 70, ऊपर वाले नंबर को आपस में जोड़ देंगे। 35 + 30 + 28 जोड़ने से कितना मिलेगा, 93। अब क्या हो गया, ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला छोटा। अब क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 21 को, ये जो अलग से नंबर मिला, इन दोनों को जोड़ दिया, इस फ्रैक्शन को रहने दिया। अब ये देखते हैं कि 23 और 70 में कुछ कॉमन नंबर्स है कि नहीं। तब हम जानते हैं कि 23 और 70 आपस में को प्राइम है, यानी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो क्या किया, या 21 को 1 जोड़ के 22 किया, प्लस का साइन है, और इधर में 23/70। आंसर कैसे देंगे, बीच का प्लस का साइन हटा देने से आंसर हो जाएगा। बीच के में प्लस का साइन हटा दिया, ब्रैकेट भी हटा दिया, कितना हो गया 22, और इधर में फ्रैक्शन में 23/70। कैसे रीड करेंगे, 22 एंड 23/70। यूनिट क्या है, मीटर। हेंस द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क इज इतना। इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में तीनों को लिखा, बाद में ब्रैकेट के बाहर यूनिट, प्लस का साइन मार के सब नंबर अलग अलग कर लिया, होल नंबर्स को ऐड कर लिया। फ्रैक्शन नंबर को देखते हैं कि एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कि अब डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है। डिनोमिनेटर में पहला है 2, दूसरा है 7, तीसरा है 5, और आपस में सब को प्राइम है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो 2, 7 और 5 आपस में क्या होता है, को प्राइम होता है। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 × 7 × 5।
तो क्या किया, तीन फ्रैक्शन लिया जिसके नीचे में 70, नीचे में 70, नीचे में 70 लिखा। इसको 70 कहाँ से मिला, जो एलसीएम होगा वही होगा। अगर 70 की जगह में 80 एलसीएम होता, नीचे में 80, नीचे में 80, नीचे में 80, ऊपर वाला नंबर अभी हमें नहीं मालूम, ऊपर का क्या नंबर अभी हमें नहीं मालूम, ऊपर का क्या नंबर अभी हमें नहीं मालूम। कैसे मालूम पड़ेगा, इसके बाद मालूम पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले का 2 छोड़ देंगे, पहले 1 तो 1 है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। 7 × 5 जो दूसरे के नंबर्स हैं वही उसमें फाइनल हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, इंटू 3 पहले से था, और नीचे का 7 छोड़ देने से क्या रहता है, 2 और 5, 2 × 5 कितना, 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना बनेगा, दूसरे का न्यूमरेटर होगा 30, तीसरे का कितना होगा, 5 छोड़ दिया, 2 × 7 14, और ऊपर में 2 पहले से था, 14 × 2 कितना, 28। अब आपस में जोड़ के आंसर देंगे। अब क्या है, अच्छा उसका फाइनल किस तरह से एक्सप्रेशन होगा, ये उसका फाइनल रिजल्ट है। अभी यहाँ फाइनल रिजल्ट है, नहीं ये अलग नंबर है, ठीक है, वही फिर सेम है, सबको फ्रैक्शन प्लस डाल के अलग अलग कर लिया, होल नंबर्स को अलग कर लिया। अब क्या पड़ा रहा, 1/4, 2/7, 1/5, 1/4, 2/7, 1/5। अब क्या देखते हैं नीचे में क्या है, 1/4, 1 और 4 को प्राइम, 2 और 7 को प्राइम, 1 और 5 को प्राइम। अब 4, 7 और 5 का एलसीएम कैसे निकलेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 7 × 5 140। क्या किया, नीचे में एक फ्रैक्शन लिया जिसके नीचे में 140 लिखा, एक दूसरा फ्रैक्शन लिया नीचे में 140 लिखा, एक तीसरा फ्रैक्शन लिया नीचे में 140 लिखा। ऊपर वाला नंबर हमें मालूम नहीं, यहाँ पे क्या नंबर होगा नहीं मालूम, यहाँ पे दूसरे के ऊपर क्या नंबर होगा नहीं मालूम, तीसरे के ऊपर क्या नंबर होगा नहीं मालूम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 × 5 कितना होता है, 35, ऊपर में 1 है तो 35 यहाँ पे लिख देंगे, नीचे का 7 छोड़ देंगे, कितना है 4 × 5 कितना था 20, पहले कितना था 2, 20 × 2 कितना 40, ये सेकंड का नंबर मिल गया। थर्ड में क्या होगा, 1 है यानी चेंज नहीं होगा, तो नीचे का 5 छोड़ने से कितना होता है, 4 × 7 कितना होता है 28, 28 × 1 28 होता है। फिर ऊपर का नंबर ऊपर जोड़ देंगे, नीचे का नीचे। अब देखते हैं कि ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, खाली ये देखना पड़ेगा कि कुछ कॉमन है कि नहीं, तो कुछ कॉमन है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बीच का प्लस का साइन हटा के हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये इसको कैसे रीड करेंगे, 21 एंड 103/140 मीटर। एक और है, अच्छा इसमें क्या है, एलसीएम, अच्छा इसमें कॉमन नंबर है क्या है, देखते हैं। सबका अलग अलग कर लिया, फ्रैक्शन पड़ा रहा 1/3 प्लस 3/10 प्लस 1/6 प्लस 2/5, 1 और 3 को प्राइम, 3 और 10 को प्राइम, 1 और 6 को प्राइम, 2 और 5 को प्राइम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 3 × 10 × 6 × 5, इनका एलसीएम निकलेगा 30। अब नीचे में क्या किया, 4 फ्रैक्शंस लिए जिसके नीचे में 30, इसके भी नीचे 30, इसके भी नीचे 30, इसके भी नीचे 30। अब क्या करना पड़ेगा, एक को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, इसका नीचे का ड्रॉप कर देंगे। ओ ठीक है, अब 30 मिला। अब क्या करेंगे, 3 का 30 बनाएंगे, क्या करेंगे 3 × 10, ऊपर में भी 10 बैठा दिया, क्योंकि 1 है, 1 से चेंज नहीं होता है, तो 3 को 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर का नंबर मिल गया पहला। दूसरा क्या है 10, क्या करना पड़ेगा 30, क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या था 3 पहले से था, 3 × 3 कितना हो गया 9। अब क्या है 6 है, क्या करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा, कैसे होगा, × 5 से, तो ऊपर में 1 है तो वही 5 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, 5 है 30 बनाना पड़ेगा, कैसे, × 6 से, तो × 6 हमें मिला और ऊपर में 2 था, 2 × 6 कितना 12। तो इस तरह से ये हमारा
मिल गया। अब ऊपर के नंबर ऊपर में जोड़ दिया, नीचे का देखते हैं, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो एक मिला उसको इसके 649 के साथ 1 ऐड करके 650 किया, और हमारा जो फ्रैक्शन पड़ा रहा वो है 1/5। अब बीच में से प्लस का साइन हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया, हमारा आंसर हो गया। एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। इसमें क्या है, 4 फ्रैक्शंस हैं। 4 फ्रैक्शंस में आपस में को प्राइम नहीं है, मैंने इनका एलसीएम ऐसा नहीं निकलेगा कि 3 × 10 × 6 × 5, तो इनका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने का जो प्रोसेस है उस हिसाब से, तो ऐसे प्रोसेस में हमारा एलसीएम निकला 30। अब क्या करना पड़ेगा, पहला जो फ्रैक्शन है नीचे में 3 है, 3 को 30 करने के लिए इंटू 10 किया। ऊपर में कितना था 1, 1 × 10 कितना 10 ही होता है, तो ऊपर में पहले वाले का ऊपर वाला नंबर मिल गया। नीचे का तो हम जानते हैं सबका नीचे में 30 होगा, ऊपर का नंबर हमें मालूम नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, 10 को 30 कैसे, इंटू 3, ऊपर में 3 पहले से था, 3 × 3 कितना 9। अब क्या करना पड़ेगा, 6 को 30 कैसे, इंटू 5, ऊपर में क्या था 1, तो वही 5 ही हमारा, 1 × 5 = 5। अब नीचे में क्या है, 5 को 30 इंटू 6, ऊपर में क्या था 2 पहले से ही था, 6 × 2 12। अब ऊपर का नंबर ऊपर में जोड़ देंगे। देखें अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बहुत अच्छा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो उसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन का जो होल नंबर मिलता है उसको इस होल नंबर के साथ ऐड कर देंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन पड़ा रहा। तो हमारा यहाँ पे 650 इधर में होल नंबर मिल गया, फ्रैक्शन में एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होगा, यानी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो प्लस का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और रुपीस का यूनिट कहाँ होता है, पहले लिखा जाता है, मीटर का बाद में, रुपीस का पहले। उसी का फाइनल आंसर। या अच्छा, इसका थोड़ा सा नंबर चेंज करके दूसरा, तो इसमें क्या किया, इसमें हमने 3, 10, 6 और 5 का एलसीएम निकाला। अब नीचे में 30 लिख दिया। अब नीचे में 30 लिख दिया। अब ऊपर के नंबर्स हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 को 30 बनाने के लिए क्या किया था, इंटू 10, और ऊपर में 1 था तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दिया, प्लस का साइन दिया। अब 10 को 30 बनाएंगे इंटू 3 के साथ, 3 पहले, ऊपर का 3 पहले से ही है, 3 × 3 9 लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलग अलग सब नंबर से 4 अलग अलग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाया था। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की जगह में इसको डायरेक्ट कर दिया। ये अलग अलग प्रोसेस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेहतर रिजल्ट होगा। यहाँ पे फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे क्या किया, एक ओवर स्टेपिंग किया, क्योंकि यहाँ से 1 निकलेगा, 37 + 1 के ऐड करके पहले से ही 38 कर दिया। अब यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन को प्राइम नहीं है। 6 और 30 क्या होगा, दोनों ही 6 से डिवाइड होगा। 6 को 6 से डिवाइड किया 1 मिला, 30 को 6 से डिवाइड किया 5 मिला। अब बीच का प्लस का साइन हटा दिया, मैंने कुछ ओवर स्टेपिंग है, जो प्रैक्टिस कीजिए इसका, देखिए इसका क्या किया। तो जो ये हमारा ₹38 एंड 1/5 ये हमारा प्रॉपर आंसर है। अगर हम 38 और 6/30 के बीच में से प्लस का साइन हटा कर दे देते, यानी 38 एंड 6/30, तो हमारा काट के 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि जो फाइनल आंसर देंगे उस फाइनल आंसर का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, वो हम उसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में हमेशा को प्राइम होना चाहिए, इसलिए ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं है। अब प्रॉपर आंसर देने के बाद, देने से पहले एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं। अगर है तो उसको काट के फिर आंसर देंगे।